एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर राहुल गांधी सामने आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, इनको रद्द किया ही जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। राकेश जी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए और देश को 3-4 पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को ना किसान का पता है, ना हल का पता है, ना बैल का पता है। जो व्यक्ति भारत के कृषि का और किसानों के बारे में बुनियादी बातों को नहीं जानता है, वह कम से कम ऐसी बातें ना करे जो संसदीय जनतंत्र पर, किसानों के हित और उनकी समृद्धि पर हमला हो। जब संसद में ये कानून पारित हो रहा था, उस पर बहस हो रही थी, उनकी पार्टी ने क्यों नहीं इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। उनकी पार्टी के लोगों ने अपनी आलोचना तो की, असहमति तो जताई, लेकिन कानून के बुनियादी प्रश्नों पर के खिलाफ नहीं कहा था। इसे राहुल गांधी आज जो कुछ भी कह रहे हैं वह संसदीय जनतंत्र पर सीधा हमला है और एक फासिस्ट नेता की तरह वह देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। देखिए, इस देश में किसान और कुलक के बीच बुनियादी अंतर है। 11 करोड़ वे किसान जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, मध्यम स्तर के किसान हैं, वे तीनों कानूनों से लाभान्वित हो रहे हैं। आज वे अपने उत्पादन को पूरे देश में बेच सकते हैं। उनका बाहर के पूंजी को लाकर वे अपने कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी जमीन पर स्वामित्व यह कानून सुरक्षित संरक्षित करता है। राहुल गांधी देश को बताएं कि इस कानून के किस प्रावधान से किसानों का अहित हो रहा है और किस प्रावधान से इस देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का अहित हो रहा है। लेकिन सर, राहुल गांधी ने इसी का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री को कानून के कृषि के बारे में जितनी जानकारी है उससे ज्यादा किसानों को, और जब किसान नहीं चाहते कि ये कानून जो है उनको नहीं चाहिए तो फिर आखिर जबरन क्यों थोपा जा रहा है। राहुल गांधी देश को यह भी बता दें, इस देश में के इन तमाम राज्यों में किन राज्यों में किसानों ने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है, इस कानून को वापस लेने की मांग की है। जिन दो मुख्य रूप से राज्यों में इस कृषि कानून का विरोध हो रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस विरोध के पीछे निर्दोष किसानों के साथ वे ताकतें खड़ी हैं जो ये ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश की राष्ट्रवादी सरकार पर हमला बोलना चाहती हैं, संसदीय जनतंत्र पर हमला बोलना चाहती हैं। ऐसी ताकतें एकजुट होकर किसान आंदोलन को वार्ता के रास्ते से भटका रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। सरकार खुले रूप से किसानों को आमंत्रित कर रही है। जो कुछ भी आपत्तियां होंगी उन आपत्तियों को एड्रेस करने के लिए सरकार खड़ी है। लेकिन सर, सबके बीच में राहुल गांधी ने जो गतिरोध किसानों और सरकार के बीच में बना हुआ, उस पर कहा ये गतिरोध नहीं बल्कि अहंकार है सरकार का। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की असलियत सबको पता है। ये बात क्या है? देखिए, एक विपक्ष के एक बड़े नेता के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह टिप्पणी करना मुझे असाधारण और असामान्य इसलिए नहीं लगता है और अपवाद स्वरूप इसलिए नहीं लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में ही विद्रोह कराने की कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की थी। आज देश की सभी संस्थाओं को, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो मैंडेट से आई हैं या न्यायालय हैं, उन सब पर कांग्रेस पार्टी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है। मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी उसी तरह छटपटाती है जैसे पानी से निकलने के बाद मछली छटपटाती है, और इसी कारण से सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी तंत्र का, किसी भी माध्यम का, किसी भी तरीके का सहारा लेने के लिए तैयार है। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सबके बीच में जेपी नड्डा ने भी कई सारे सवाल पूछे थे। जब उनके बारे में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया, राहुल गांधी का कहना है वो मेरे प्रोफेसर नहीं है जो उनके सवालों का जवाब दूं। और जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब कहा थे जब भट्टा पारसौल जैसे जो मामले सामने आ रहे थे। देखिए, राहुल गांधी की यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति न सिर्फ अशोभनीय, अनिंदनीय है, निंदनीय है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक मर्यादा का ज्ञान नहीं है। एक रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कोई सवाल खड़ा करता है और कोई भी व्यक्ति देश में सवाल खड़ा करता है तो संवाद की उस मर्यादा के तहत आपको उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने की उनकी बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने वाले पर अशोभनीय टिप्पणी करना कम से कम संसदीय जनतंत्र में नहीं होता है। संसदीय जनतंत्र संवाद के आधार पर चलती है और विपक्ष और सरकार एक दूसरे से सवाल जवाब करती है। राहुल गांधी जिस वंशवादी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे उन्हें जवाब देने नहीं आता है, सिर्फ सवाल करने आता है। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि तीनों कृषि कानून किसानों के हक के हैं और उनको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। ये कहना है
बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।